नमस्कार, आप देख रहे हो डीपी के न्यूज़। मैं आपके साथ सुभाष चौधरी। आज हमारे साथ कागल जो पंचायत है वहाँ से सरपंच का इलेक्शन हो रहा है, तो एक युवा सरपंच प्रत्याशी रामकिशोर जी बेनीवाल हमारे साथ है। तो इनसे बात करेंगे भी सरपंच क्यों बनना चाहते हैं और पंचायत में क्या प्रमुख समस्या है जिसको लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो रामकिशोर जी, जैसे आप यहाँ से सरपंच प्रत्याशी हो, तो कौन कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हो? विशेष तौर से हमारे गांव में एक तो पानी की समस्या प्रमुख मुद्दा है, जो समस्या काफ़ी समय से गंभीर होती जा रही है। तो मैं एक तो पानी की समस्या, दूसरी आवारा जो पशु है गायें, तो ये भी समस्या हमारे पास जो ग्राम पंचायत का गांव दूसरा है सरगिया कला, तो उसमें ये समस्या प्रमुख है। उसके बाद में गांव में युवा लड़के हैं जिनको रोज़गार के साधन उपलब्ध करवाना और उनके लिए फौज की भर्ती में जाने के लिए खेल मैदान की व्यवस्था करना, और दूसरा युवाओं के लिए खेल मैदान की व्यवस्था करना। तीसरा गांव में जो रोडें हैं जो अभी खेतों के लिए या दूसरे गांव से जुड़ने के लिए, उनकी मेन प्रमुख समस्या है जो वो ग्रेवल रोडें हैं, डामरीकरण करवाना है। उसके बाद में गांव में रोड लाइटें हैं और प्रमुख चौराहों पर कैमरों की व्यवस्था करनी है, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए मैं इस गांव का सरपंच बनके वो समस्याओं का समाधान करना चाहता हूं। जी, तो रामकिशोर जी, इससे पहले भी मतलब आप कभी पंचायत के अंदर कोई चुनाव लड़ा या पंचायत ऐसे राजनीति के अंदर सक्रिय रहे आप? नहीं, पहले मैं कोई तरह की राजनीति में सक्रिय नहीं रहा था, लेकिन समाज सेवा के कामों में प्रमुखता से आगे रहा था, उनकी भागीदारी मेरी रही थी। और दूसरी बात, मैं सोशल वर्क में कई सारे काम भी कर चुका हूं जिनकी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। तो रामकिशोर जी, जैसे प्रथम न्यायपालिका माना जाता है ग्राम पंचायत को, आप तो न्यायपालिका से जुड़े हो, एडवोकेट भी रहे आप, तो जो न्याय मिलना चाहिए जनता को, छोटे छोटे झगड़े के लिए थाना या कोर्ट जाना पड़ता है। अगर कागल की जनता अब की बार आप पर भरोसा करती है, आपको यहाँ से मौका देती है, तो क्या जनता को सही न्याय मिल पाएगा? हाँ, बिल्कुल। पहले यहीं पर हम जो अपने एक दूसरे के कोई मुद्दे हैं जो यहीं पे मिल बैठ के हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, अगर यहाँ नहीं सुलझते हैं तो हम न्यायपालिका में भी उनका सहयोग करेंगे और उनको सही न्याय दिलवाएंगे। जी, तो जैसे आपके सामने एक ये कागल की जो सीट है वो हॉट सीट मानी जा रही है, आपके सामने कई ऐसे जो कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतलब आपके जो प्रमुख मुद्दे हैं, क्या आप जनता के बीच में जो लेके जा रहे हो? तो अगर यहाँ की जनता, कागल की जनता आप पे विश्वास करती है, तो क्या उनके विश्वास पे आप खरे उतरोगे? बिल्कुल। यहाँ की जनता है जिनके लिए मैं प्रमुख समस्याओं और उनके अलावा उनके रोजगार के साधन सब कुछ मैं उनको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। उनके लिए मेरी तरफ से हर संभव प्रयास है जो मैं करूंगा और उनके विकास में पूरा भागीदार रहूंगा। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सी योजना आती है जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ डॉक्यूमेंट में ही सीमित रहती है। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो क्या वो योजनाएं सही रूप से धरातल पे काम करेगी? बिल्कुल। जो रोजगार की समस्या है तो इधर बहुत सारी कागजों में दबी हुई है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इनसे संबंधित सारे जो रोजगार के साधन है मैं जनता के सामने लाऊंगा, धरातल पे लाऊंगा, उनको जोड़ूंगा, उनके लिए लोनिंग वगैरह की पूरी सुविधा करवाऊंगा, इंश्योरेंस की पूरी सुविधा करूंगा और मैं प्रमुख रूप से सरकारी योजनाओं का सबको फायदा पहुंचाऊंगा। तो रामकिशोर जी के साथ उनके जो कार्यकर्ता है वो उनसे बात करेंगे भी वो इनको सरपंच क्यों बनाना चाहते हैं। साहब, आप जैसे रामकिशोर जी के साथ वोट मांग रहे हो, तो इनको सरपंच क्यों बनाना चाहते हो? सर, इसको पहले अपन लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में रामकिशोर जी ने हमारे बहुत साथ दी। हर गांव में हर चीज़ सैनिटाइजर है, उन बारे में समझाया कि भाई आप कोरोना के बारे में ये ऐसा करो, तो उन्होंने पूरा सहयोग बताया, पूरा गांव को मिल के बताया। इसलिए हम कोरोना से बहुत ही ढंग से रहे और ये सब जगह जगह सैनिटाइजर कराई और लॉकडाउन में गरीब लोगों को अन्न पानी की व्यवस्था कराई। हर चीज़ पर आगे रहते हैं, कोई भी गांव की समस्या हो तो रामकिशोर जी आगे आके हमारा काम करते हैं। इससे पहले भी कई चुनाव हुए, सरपंचों ने वादे किए, लेकिन वो कहाँ तक उन पे खरे उतरे? पहले एक सरपंच हुए थे, बहुत वादे भूतपूर्व में हुए। वो मेघवाल की सीट थी, उसने कोशिश की लेकिन राजनीतिक परिवर्तन के कारण नहीं हुआ और उनको दबाव में नहीं कराने दिया राजनीति के कारण। इसे हम रामकिशोर जी बेनीवाल साहब पूरा सहयोग करके हमारे वादे हैं वो पूरे करेंगे। तो रामकिशोर जी के से बात करेंगे। रामकिशोर जी, जैसे आप यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ के जो वोटर है, उनको हमारी मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे आप?
मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस बार आप हमें सेवा का मौका दें और जो भी है मेरी तरफ से पूरे प्रयास रहेंगे, प्रमुखता रहेगी कि मैं उनकी समस्याओं का पूरा समाधान करूं, उनके हर सुख दुख में मैं हाजिर रहूं और हर समय आपको तैयार मिलूं इधर का। तो ये थे एक युवा सरपंच प्रत्याशी रामकिशोर जी बेनीवाल, जिनकी सोच एक गांव के प्रति जो विकास को लेकर है। और इनके जो कार्यकर्ता उन्होंने बताया जो कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी इन्होंने जनता के साथ रहे। तो अब की बार कागल की जनता को तय करना है कि उनका सरपंच कैसा हो। हमारे कैमरामैन शोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी। मैं ग्राम पंचायत कागल की जनता से एक मार्मिक अपील करता हूँ, छत्तीस कौम से एक अपील करता हूँ कि जो आने वाला 10 तारीख को गांव का मुखिया का चुनाव है, उसमें आप अपने विवेक से जो पढ़ा लिखा युवक जो गांव में रहने वाला हो, हर सुख दुख में काम आने वाला हो, उसका सहयोग करें और उसको विजय दिलावें ताकि आपके हर कार्य में वो भागीदार रहे। तो मैं रामकिशोर बेनीवाल, जो मेरा चुनाव चिन्ह है गुब्बारा बैलेट नंबर 3 पर, तो उस पर आप उस बटन को दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा मत दें, जिससे मैं आपकी सेवा में हर समय हाजिर रह सकूं, आपके सुख दुख में भागीदार बन सकूं।